अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक अब्दुल रशीद एक बार फिर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम अवाम के मसाइल में आज हम बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से हुकूमत वक्त ने एक बार फिर पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया है और इसी हवाले से हम जानते हैं कुछ शहरियों की राय। लेट्स गो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं ये जो खान साहब की हुकूमत ने दावे और वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ मुहैया किया जाएगा, महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, और 2021 शुरू होते ही रवां महीना जो चल रहा है जनवरी का 2 बार इस माह में पेट्रोल बम गिराया गया। हम जानते हैं शहरियों से। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, हुकूमत ने रिलीफ देने के जो दावे किए थे वो नज़र नहीं आ रहे, दूसरी बार पेट्रोल बम गिराया गया है। नहीं, बात तो आपकी सही है, पेट्रोल पंप तो गिराया गया और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है। उनको चाहिए कि महंगाई को कम किया जाए ताकि आवाम आप माशाल्लाह एक बर्तनों की बड़ी दुकान पर बैठे हुए हैं, आपका गुजर बसर ठीक चल रहा होगा, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है जो 200-300 रुपये डेली कमाता होगा उसका गुजर बसर कैसे होगा? 250 रुपये किलो घी हो गया है, 100 रुपये पर केजी पर चीनी चली गई है, क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि गुजर बसर तो मुश्किल से ही होता है, लेकिन मसला ये है कि सारे मामला देखने पड़ते हैं ना कि हालात ऐसे हो पड़े हैं। अब ये है कि महंगाई हो चुकी है, घी का रेट ज़्यादा हो गया, चीनी रेट बढ़ रहा है, इनको चाहिए कि इसको कंट्रोल करना चाहिए। ऊपर से पेट्रोल का रेट 1 महीने के अंदर 2 दफ़ा बढ़ा दिया, जो कि एक जुल्म है और गरीब आदमी तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकता है इस मामले में। कौन किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? देखा जाए तो इस वक्त तो हुकूमत ही चाहे मतलब कि कर रही है ऑन, और इसको चाहिए। अब एक तो माफिया भी इसमें है और दूसरा, लेकिन माफिया में कंट्रोल करना ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। हुकूमत को चाहिए कि इसको माफिया को कंट्रोल करें, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इसमें गरीब आदमी का जो है ना जो गुजर बसर वो बहुत मुश्किल है। आम आदमी जो एक मिडिल मैन है वो मुश्किल में है, तो गरीब आदमी का क्या कर सकते हैं हम लोग। खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले माफिया को कंट्रोल करने का दावा और वादा किया था। चीनी माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, हर किस्म का माफिया जो है इस वक्त हुकूमत पर मुसल्लत है, और गुजरा जो हैं वो टीवी पर बैठकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, लेकिन कोई भी चीज़ कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही। क्या कहेंगे, गुजरा को क्या मशवरा देना चाहेंगे? गुजरा को अब क्या मशवरा दिया जा सकता है, गुजरा खुद माशाल्लाह से बहुत मतलब कि पुराने खिलाड़ी भी होते हैं, तो अब इसमें अब खान साहब को ख़ुद को चाहिए कि वो इनका मतलब कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। अगर जो काम नहीं करा तो उनको फारिग करें। वो उनकी वजह से खान साहब की हुकूमत पर भी मतलब हर्फ आ रहा है ना। अब सीधी सी बात है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, आटा चीनी है तो वही बंदे PTI में जो बंदे आ गए हैं ये नून लीग के बंदे हैं, माइग्रेट हो गए या PML काफ के आ गए या PP के आ गए, तो इन्होंने ज़ाहिर सी बात है कुछ अपना जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी अमल दखल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक मुल्क का जो हुक्मरान होता है ये सारी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। उनको चाहिए कि इनको निकेल डालें और आवाम को सहूलत दें। जो हुक्मरान होता है उसको चाहिए कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को और माफियाज को नकेल डाले, और इस किस्म के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए खान साहब को खुद मैदान में उतरना होगा, अपनी टीम को काबू में करना होगा। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ और शहरियों की भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, एक माह में 2 बार पेट्रोल बम गिरा दिया गया आवाम पर, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे? इतना ही कहेंगे कि खान साहब को कुछ करना चाहिए। ठीक है, हर बार हर गुजरा पिछली गवर्नमेंट इतना भी पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया जितना जनाब ये कह रहे हैं। ठीक है ना, पिछली गवर्नमेंट ने रिलीफ भी तो दिया है ना। आवाम को रिलीफ से मतलब है, जब रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा तो आवाम क्या करेगी? ठीक है ना, तो हम तो दिहाड़ीदार मजदूर आदमी हैं। ठीक है, हमारा गुजर बसर इसमें बहुत मुश्किल हो गया इस गवर्नमेंट की वजह से। या तो खान साहब को अपनी टीम को कहना चाहिए कि कंट्रोल तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करें हर चीज़। पिछली गवर्नमेंट हर गुजरा खान साहब को डिलीवर करना चाहिए।
खान साहब को डिलीवर करना चाहिए और तमाम मामला जो है पिछली हुकूमत पर नहीं डालने चाहिए। अपने वज़रा की कारकर्दगी को भी खान साहब को देखना होगा। हमारे साथ कुछ और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान, पेट्रोल बढ़ा दिया गया हुकूमत की जानिब से, महंगाई बढ़ रही, क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, महंगाई के साथ ही ना जैसे चल रहे हैं वैसे निज़ाम चलेगा ना कोई मैं कम कर सकता हूँ ना आप लोग कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इमरान आप खान कोई की मशवरा, हुकूमत है। कोई तजवीज़? नहीं, कोई तजवीज़ नहीं हमारी। माशाल्लाह आपकी डिसेंट फैब्रिक्स के नाम से एक बड़ी दुकान है कपड़े की जी माशाल्लाह। डेली का तकरीबन 2000 या 4000 या 5000 आप यहाँ से अर्निंग करते होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं करते। ये महंगाई इतनी हो गई है कि कस्टमर नहीं आ रहा, ठीक है ना। इतना बहरान आ चुका है बाज़ार में कि बाज़ार में कस्टमर नहीं है। दुकानदारों का इतना बड़ा किराया है, वो भी मुश्किल हो गया निकालना। आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी दुकान है, आपका गुजर औकात करना मुश्किल हो गया है। बहुत जो मुश्किल। दिहाड़ीदार तबका जो 300-400 रुपया दिहाड़ी का कमाता होगा, उसका क्या हाल होगा? बहुत मुश्किल हो गया गुजारा, बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी तो वैसे ही मर गया है, इतना मुश्किल हो गया गुजारा। ये कस्टमर भी कोई भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। बिल्कुल बाज़ार में मंदे हैं, कोई कस्टमर नहीं, महंगाई के अलावा कोई शय नहीं। किसको कसूरवार ठहराएंगे? ये इमरान खान को क्या है, बस इमरान खान साहब यही महंगाई कर रहे हैं, जो इसके साथ चल रहे हैं ना वही महंगाई कर रहे हैं। खान साहब को कसूरवार ठहराएंगे हम। खान साहब जो हैं वही इस महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। नाज़रीन, कुछ और दुकानदार हजरात भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल 2 दफ़ा बढ़ा दिया गया रवा माह में, क्या कहेंगे, हुकूमत कंट्रोल कर पा रही है या नहीं? गवर्नमेंट को चाहिए कि अब तक कोई अहम इकदाम उठाए। ये तमाशा बन चुका है कि आए रोज़ जो है ये पेट्रोल पम्प गिरा दिया जाता है या कोई और चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। जैसे शुगर माफिया का शोरूम था, शुगर जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, बाहर से मंगवाई चीनी, लेकिन अब फिर वही चीनी जो है 100 रुपये मिल रही है। एक गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, 300 रुपये कमा के घर लेके जाता है। उस 300 रुपये में से ना वो अपना हांडी रोटी का सर्कल चला सकता है। अगर कोई उसका बच्चा बीमार हो जाता है तो वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बच्चा मर जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते इलाज कराने। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि इन मामलात को सीरियस लेते हुए आवाम के दुखों को अपना दुख समझें और इसका कोई हल तलाश करें। अवाम के दुखों को अपना दुख समझते हुए इसका हल तलाश करें। नाज़रीन, अवाम जो है इस वक्त हुकूमत वक्त से बहुत सारी उम्मीदें लगाई बैठी थी, लेकिन हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिराकर अवाम की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, क्या कहेंगे, बाजार में गाहक नहीं है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, गुज़र औकात मुश्किल होता जा रहा, क्या कहेंगे? मैंने क्या कहना है, बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अपनी हमारे मुल्क में अमन अमान दे और ये कंट्रोल हो जाए। जो महंगाई हो रही है या जो लूट मार हो रही है, ये रिश्वतनी यहाँ हो चुकी है। थोड़ा सा वो काम हो, बदले हुए काम हो, किसी जगह काम हो, पैसे के बगैर काम नहीं होता है। तो हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक इमरान को कामयाब, ईमानदार आदमी है वो, बस कंट्रोल कर ले, वो अपनी जो माफिया जो है ना उनको कंट्रोल कर ले। अच्छा भाई साहब, दफ्तरों के बाहर खान साहब ने बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगवा दी हैं कि करप्शन जुर्म है, रिश्वत बंद की जाए, लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि बगैर पैसों के काम नहीं होता। बिल्कुल, मैं अभी तो और गया हूँ, बगैर पैसे कोई काम नहीं करते थे, पैसा लेते हैं पहले। बस तो कंट्रोल करना चाहिए, तो काबू पाना चाहिए। खान साहब, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी भी जायज़ काम को करने के भी पैसे लेते हैं और बगैर पैसों के कोई भी काम नहीं होता। और जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको भी कंट्रोल करने के लिए खान साहब आपको अमली तौर पर इक़दाम करने होंगे। नाज़रीन, शहरियों से हम उनकी राय जान रहे हैं कि शहरी इस हवाले से क्या कह रहे हैं, तो आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। क्या कहेंगे भाईजान, पेट्रोल एक माह में 2 दफ़ा बढ़ा दिया गया, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्या कहेंगे? सर, मैं कहता हूँ कि नया पाकिस्तान बहुत तंग कर रहा है, बार बार ये रेट बढ़ा रहे हैं, 5 रुपये लेस करते हैं, 25 रुपये बढ़ाते हैं। ये इसके मामले में हम क्या कर सकते हैं? ये तो नया पाकिस्तान तंग कर रहा है, हमें बाज़ार वालों को भी तंग कर रहा है।
ठीक है, महंगाई इतनी हो गई है कि समझो बाहर है 100 रुपये किलो चीनी खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। क्या पैगाम देना चाहें खान साहब को? खान साहब को पैगाम देते हैं ये महंगाई तोड़ें, तो हालात मुल्क के सीधे करें, ये सही हो जाए। अवाम भी बहुत मंशियात में आई हुई है, 2 नंबर धंधा कर रही है सिर्फ महंगाई की वजह से। खान साहब, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे ही जराइम में भी इजाफा होगा, तो जिसकी वजह से आपको अपने जो है ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालनी होगी, महंगाई को कंट्रोल करना होगा। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, मुल्क के जो हालात हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं जा सकते। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मौजूदा हुकूमत और खान साहब ने कहा था कि 2021 माशी तौर पर खुशहाली का साल होगा, और साल के शुरू होते ही 2 बार पेट्रोल का रेट जो बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे, थोड़ी महंगाई पे कंट्रोल रखा जाए। गरीब आवाम कहाँ से ये आटा वगैरह, चीनी, घी हम पिछले साल में 120-130 रुपए किलो लेते थे, अब 180 रुपए किलो है। चलो हम तो ले लेंगे, जो गरीब बंदे जो सड़कों पे बेचारे तोड़े तोड़े कटे करके, वो बेचारे क्या करेंगे। चीनी 50-60 रुपए किलो थी, इस टाइम 100 रुपए किलो है। गरीब बंदा कहाँ से इतने पैसे पूरे करके ले? खान साहब की हुकूमत से मुतमईन है आप? कैसे मुतमईन है? गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा कहाँ से लेके आए? इस टाइम 100 रुपए किलो चीनी है, गरीब बंदा कहाँ से खाए? कुछ महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, बेचारों को कुछ किया जाए। ये तो नहीं ना जब 50 से अचानक 100 रुपए किलो चीनी होगी, ऐसे तो नहीं होता। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने मुख्तलिफ शहरियों का मौक़िफ़ जाना, दुकानदारों का मौक़िफ़ जाना, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खान साहब खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, अपने ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें। जब तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, उस वक्त तक मुल्की मामला जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो लिहाजा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी तौर पर आपको इक़दामात करना होंगे, आपको ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालना होगी। तो इसी हवाले से नाज़रीन, कुछ और दुकानदार हजरात भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। नाज़रीन, हम इस वक्त एक शॉप पर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। शाह जी, 2021 खान साहब ने कहा था कि मुआशी इस्तेहकाम का साल होगा। साल के शुरू होते ही 2 बार पेट्रोल बढ़ा दिया गया, जो पेट्रोल जब बढ़ता है तो तमाम अशिया खुर्दनोश महंगी हो जाती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये इस तरह है कि माशी पॉलिसियाँ तो खान साहब की बिल्कुल ठीक जा रही हैं, लेकिन गरीब आवाम के लिए जो रिलीफ देना था उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। खाने पीने के लिए आटा, चीनी, दालें, इन चीज़ों की गरीब आदमी के लिए होता है कि ये सस्ती हो, लेकिन खान साहब इस हवाले से कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सके। हमारी इल्तमास है कि खुदारा गरीब आवाम के लिए कुछ न कुछ पैकेज दें, और ये जो चीनी माफिया है और आटा माफिया है, इनके खिलाफ लगाम डालें और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाएं। चीनी माफिया और आटा माफिया को लगाम डाली जाए, तभी हालात बेहतर हो पाएंगे। सर, क्या कहेंगे आप? यही कह रहे हैं कि चीनी, आटा, ऑयल वगैरह सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई कि इमरान साहब को चाहिए या खान साहब को चाहिए कि इनको जो पीछे है माफिया उनको लगाम डालें और गरीबों। महंगाई की वजह से बाज़ारों में सन्नाटा है, गाहक दुकान पर आते नहीं हैं, और महंगाई जो है वो दिन ब दिन अरूज पकड़ रही है, आसमानों को छू रही है। जी सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, जैसा कि हमने मुख्तलिफ शहरियों का मौक़िफ़ जाना, उनका यही कहना है, वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए यही कह रहे हैं कि खुदारा खान साहब अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ब्यूरोक्रेसी को नकेल डालें ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो सके। जी, क्या कहेंगे आप? मेरा वज़ीर-ए-आज़म ने कोई पैगाम है, मेरा 1.5 करोड़ का नुकसान होया, वो सामने दुकान सी मेरी, यदि महंगाई दे, यदि कोरोना की वजह, कोई कोरोना नहीं, कोई चीज़ नहीं, मुल्क का बेड़ा खरा करता है इस इंसान ने।
बस मैं नहीं कहना चाहूँगा खान साहब की 1.5 करोड़ का नुकसान का केस करना तो पैसे लेने मेरे को इमरान खान किससे? इमरान खान इमरान खान पे केस करेंगे? हाँ जी। क्या नुकसान कैसे हुआ आपका? मेरी दुकान कोरोना की वजह तो दुकान पट्टी गई, दुकान तो सामने दुकान सी। अच्छा, वो कैसे खत्म हो गई? मैंने घबरा के परेशानी की वजह से दुकान उठा दी, खत्म कर दी उधर से आपने दुकान। मेरा 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भाईजान बात तो सुने ना, वो 1.5 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ वो कैसे हुआ? मैं दुकान ही इस परेशानी की वजह तो दुकान ही छोड़ दी, दुकान खत्म कर दी उधर से आपने? हाँ जी। 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान कैसे हो गया? दुकान का माल तो खत्म कर देता, दुकान खत्म कर दी। आप इधर शिफ्ट हो गए? हाँ जी। उसकी वजह से 1.5 करोड़ का नुकसान। इमरान खान की वजह। खान साहब को मरूदे इल्जाम ठहराते हुए कह रहे हैं कोई हुकूमत नहीं करनी होती, कोई चीज़ नहीं करनी होती। गुल्ली डंडा खेलने वाला क्रिकेट का प्लेयर उनकी पता मुल्क किवें चलदा, कार अनजान आदमी नूं कार फड़ा दे बेड़ा कर देगा, मार देगा किसी दे विच। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਚਲਾਣੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਬੇਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ। खान साहब को हुकूमत नहीं करनी आती, एक अनजान बंदे को हुकूमत का जो ताज पहना दिया गया है। और खान साहब की वजह से वो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वरोना कोई चीज़ नहीं है, कोरोना की वजह से मेरा जो 1.5 करोड़ रुपए का वो यहाँ पर नुकसान हुआ है, मैं उसका खान साहब पर दावा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे भाईजान, एक माह में 2 बार पेट्रोल बढ़ गया, महंगाई अरूज पर है, क्या कहेंगे हुकूमत के हवाले से? पानी भी नहीं लगता जी जी वो दो वजूहत है ना जी, तो ये अवाम को जो इतना परेशान किया हुआ है इन्होंने, हर 15 पे हर यकम पे पेट्रोल की जो कीमत है बढ़ जाती है। हुकूमत के पास कोई ऐसा इकदाम नहीं है कि जो इनको काबू कर सके। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, वो भी है तो उसका रेट भी ऊपर जा रहा है, घी का रेट भी ऊपर जा रहा है। आज से 3 माह पहले 190 रुपये था, अब इस वक्त 250 रुपये रेट है, तो इसलिए काफ़ी परेशान है और कारोबार जो है वो बिल्कुल मुतासर हो चुकी है। क्या कहेंगे खान साहब को, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? खान साहब से हमारा यही मुतालबा है कि वो इस जो कब्जा माफिया जो हैं वो उनको काबू में करें, इसलिए कि जो पर महंगाई है उसको काबू किया जा सके। खान साहब से यही मुतालबा करते हैं, जो माफिया जो इस वक्त काबिज है, जिसकी वजह से महंगाई जो है कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो खान साहब को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लगाम डालें, ताकि गरीब आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मुहैया किया जा सके, क्योंकि अशियाए खुर्दोनोश जो है उनकी कीमतें इस वक्त आसमानों को छू रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? रशीद भाई, पहले तो आपके सवाल पर थोड़ी सी मैं इख्तलाफ करूँगा कि आपका सवाल ये है कि खान साहब ने कहा था कि 2021 लिए तरक्याती साल हो, तो ये कहा किस बंदे ने? जिस बंदे ने 50 करोड़ घर देने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, जिस बंदे ने माफिया को लगाम डालनी थी, जिस बंदे ने रोज़ की रूटीन पे जो करप्शन हो रही है वो रोकनी थी, ये उसी बंदे ने कहा है। बस ये सब क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे खान साहब को, क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? उस बंदे से किया जाए जिस बंदे को असर हो किसी बात का, जिस बंदे को गरीब आवाम का एहसास हो। मुतालबा उस बंदे से किया जाता है जिसको गरीब आवाम का एहसास हो, लेकिन खान साहब आपको गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं है। आपकी वजह से जो महंगाई जो है वो अरूज पर जा रही है और गरीब आवाम जो है वो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी क्या खोगे सर? महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, अपने आटा माफिया चीनी माफिया से कंट्रोल कर हुकूमत जितने भी हो सकता है कंट्रोल करना और गरीब को रिलीफ देने इस चीज़ का, क्योंकि पेट्रोल आए दिन बढ़ाते पे है, पेट्रोल बढ़ता तो हर चीज़ बढ़ती पी है, ये हुकूमत को चाहिए कि इतने कंट्रोल कर, बस यही पैगाम है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने चाहिए, ताकि आवाम जो है वो पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकें। नाज़रीन आगे चलते हैं और भी शहरियों की राय लेते हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाला से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, 2021 एक माह में 2 बार पेट्रोल बम आवाम पर गिरा दिया गया, महंगाई आसमानों को छू रही है, क्या कहेंगे आप इस वाले?
ये जी महंगाई जो है ना जी, ये तो मुल्की सतह पे है और अब मुल्की हालात पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन पेट्रोल का जो कीमत का उतार चढ़ाव है ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से महंगाई ऊपर जाती है। इसका कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब ने कहा था कि 2021 जो है मुआशी बेहतरी का साल होगा। माशाल्लाह आप एक सुपर स्टोर के मालिक हैं, आप यहाँ से 2000, 5000, 10,000 रुपया इनकम लेते होंगे, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका है, जो 300 रुपये जिनकी इनकम है दिहाड़ी की, घी का रेट 250 रुपये हो गया है, चीनी 100 रुपये किलो हो गई, उसका गुजर बसर कैसे हो रहा होगा? इस वाले से क्या कहेंगे आप? महंगाई जो है ना जी, ये अपोजिशन और ये सियासी जमातों की आपस में इख्तलाफात की वजह से मुल्की हालात ठीक नहीं है और अपोजिशन अब गवर्नमेंट को चलने नहीं दे रही है, इसलिए कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से महंगाई है। इंशाल्लाह बेहतर हालात आएंगे, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंशाल्लाह। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जब खान साहब अपोजिशन में थे तो कितने बड़े बड़े बुलंदो दावे करते थे, अब खान साहब हुकूमत में है और अपोजिशन जो है वो बुलंदो बांग दावे कर रही है। खान साहब ने जो अवाम से दावे किए थे, वादे किए थे, वईदे की थी, वो बिल्कुल भूल चुके हैं और अवाम को इस वक्त जो 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाना मुश्किल हो गई है। अभी जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट जो है ना वो कोशिश कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, कोशिश में लगे हुए हैं तमाम सरकारी अदारे और तमाम गवर्नमेंट के जो अपने मेंबरान हैं, तमाम महंगाई को कंट्रोल करने में कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी, लेकिन हुकूमत वक्त से इस वक्त महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से महंगाई जो है आसमानों को छू रही है, गरीब आवाम का जीना जो महाल हो चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, कुछ और शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। रवां साल 2021 में पेट्रोल की कीमतें जो है वो 2 बार बढ़ चुकी हैं और महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, गरीब आवाम का जीना महाल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे? महंगाई आसमानों को छू रही है, पेट्रोल एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। ये जनाब गरीब आवाम पे बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है, इसकी वजह से आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। हम दरख्वास्त करते हैं आला हुकाम से कि प्लीज़ इस पे नोटिस लें और ये जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, बराए मेहरबानी इनको कुछ कम करें, कंट्रोल करें और गरीब आवाम का जो जीना है वो मुहाल ना करें। और ये जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करने में अवाम की मदद करें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जब महंगाई बढ़ती है तो जराइम में भी इजाफा हो जाता है? ये जारी बात है, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोगों को जो रोज़गार हैं वो लोगों का रोज़गार कम हो जाता है, जिसकी वजह से महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और ये हमारे हासिलपुर में ये जो है अब 1-2 दिन में जो क्राइम की रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं सुबह खबर पढ़ रहा था कि ये पुराने हासिलपुर में एक खबर है, वो डकैती की कोई वारदात हुई है और पुलिस जो है वो मुलज़मों को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और वो शरेआम जो है चीज़ें लोगों से छीन के चले जाते हैं, बाइकें चोरी हो रही हैं, इधर से बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी कुछ करने वाला नहीं है यहाँ पर। जब महंगाई बढ़ती है तो जराइम में भी उसी हिसाब से इजाफा होता है। खान साहब, आपने माफिया को नुकेल डालने का आवाम से वादा किया था, लेकिन चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोल माफिया हो या दवाई माफिया हो, ड्रग माफिया हो, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है तमाम माफियाज को नुकेल डालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। लिहाजा खान साहब, आपको हंगामी बुनियादों पर ऐसे इक़दाम करना होंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसे इक़दाम करना होंगे जिससे एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार तबका जो है वो पुरसकून तरीके से ज़िंदगी बसर कर सके। नाज़रीन, आगे चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं
हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब की हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया आवाम पर, महंगाई आसमानों को छू रही है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, ये अवाम के साथ ज़्यादती है, जुल्म है। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं और अब जो इन्होंने पेट्रोल, बिजली, हर चीज़ के रेट, दूसरी चीज़ों के खाने पीने की अशिया के रेट भी बढ़ गए हैं। इस वजह गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अब सब लोग इनसे तंग हैं। क्या मुतालबा करेंगे, किस तरीके से इस तमाम मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है? हुकूमत चेंज होगी तो फिर ही कोई बेहतरी के आसार है। इस हुकूमत के से कुछ नहीं होना, ये और महंगाई ज़्यादा होगी और लोग परेशान होंगे। तब्दीली चाहते हैं, अवाम तब्दीली चाहते हैं, नए पाकिस्तान से बेजार हो चुके हैं। खान साहब, आपकी हुकूमत में हम यही तवक्को कर सकते थे महंगाई की, और महंगाई की जो तवक्को की थी उसी शरह से महंगाई जो है वो बढ़ी है। लेकिन खान साहब की हुकूमत जब तक ख़त्म नहीं होगी तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। नाज़रीन, आगे चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनका इस सवाल से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल का रेट एक बार फिर हुकूमत ने बता दिया कि आपको मुतालबा करोगे हुकूमत को? हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों को मुस्तहकम करे ताकि गरीब आवाम की ज़िंदगी जो बेहतर हो सके। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर हुकूमत की जानिब से बढ़ा दी गई है, क्या कहेंगे इस वाले से? ये की कहना जी, सानू तो लै दे गए ने हुकूमत है जवान तो जवान डेली तेल बढ़ जाता, कभी पेट्रोल बढ़ जाता, कभी मिट्टी का तेल बढ़ जाता, कभी डीजल बढ़ जाता, तो सानू तो सख्ती नहीं दिती पैनी। कोई हालात कोई नहीं, ना कोई कारोबार ने, तो बहुत परेशानी के नाल असीं फिरते हैं। की मुतालबा करोगे हुकूमत तो? हुकूमत को जी तेल चुकना चाहिए तो कोई खुशहाली के हाल आवाम हुकूमत वक़्त से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा तेल की पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको मुस्तहकम किया जाए ताकि जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस मुकाम पर इस वक्त अपोजिशन खड़ी है, जब खान साहब इसी मुकाम पर खड़े थे तो खान साहब बहुत बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे किया करते थे कि मैं जब इक़्तिदार में आ जाऊंगा तो आवाम को फ़लाँ सहूलत मुहैया करूंगा, फ़लाँ सहूलत मुहैया करूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, गरीबों को घर बना कर दिए जाएंगे, माफियाज को लगाम डाली जाएगी। खान साहब ने जितने भी दावे किए थे उनमें से एक भी दावा जो खान साहब का सच्चा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और नाज़रीन, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो पार्लियामेंट का इजलास होता है उस पर तकरीबन 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया खर्च आता है, और पार्लियामेंट में खड़े होकर इस वक्त तकरीबन खान साहब की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल होने को हैं। 3 सालों में पार्लियामेंट के कितने इजलास हुए, कितना खर्चा आया पार्लियामेंट के इजलासों में, और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कितने मंसूबे वहाँ पर रखे गए, कितने कानून वहाँ पर मंजूर हुए। खान साहब, इस हवाले से आपको सोचना होगा, गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको सोचना होगा। अगर आपने दोबारा भी हुकूमत में आना है तो गरीब आवाम को रिलीफ देना होगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट किसी और इशू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।